तो इंटीग्यूमेटरी सिस्टम में ही एक दूसरी डिजीज़ है जिसके बारे में आज अपन स्टडी करेंगे, वो होगी सेल्यूलाइटिस। तो आज अपन बात करेंगे सेल्यूलाइटिस के बारे में। सेल्यूलाइटिस क्या होता है? सबसे पहले एक प्रकार का क्या है, स्किन डिसऑर्डर है। सेल्यूलाइटिस क्या है? एक प्रकार का स्किन डिसऑर्डर है, एक प्रकार का बैक्टीरियल डिसऑर्डर है। तो इट इज ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ एपिडर्मिस और डर्मिस। एपिडर्मिस और डर्मिस का क्या है? एक प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा सेल्यूलाइटिस। सेल्यूलाइटिस में जो पॉजिटिव एजेंट होता है, कहाँ का डिसऑर्डर है? एपिडर्मिस या डर्मिस का। पॉजिटिव अगर एजेंट की बात करें तो इसमें बैक्टीरिया है, तो स्टेफाइलोकोकल और एंड स्ट्रेप्टोकोकल। स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो ये ध्यान रखने वाली बात होती है, पॉजिटिव एजेंट स्टेफाइलोकोकल और स्ट्रेप्टोकोकल एक प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो कि इसका पॉजिटिव एजेंट होता है। एपिडर्मिस और डर्मिस का ये एक प्रकार का इन्फेक्शन होता है। क्लासिकल साइन की बात करें, क्लासिकल अगर साइन की बात करें तो क्लासिकल साइन में आपको देखने को मिलता है यहाँ पे जो भी इन्फ्लामेटरी साइन होते हैं जैसे रेडनेस, टेंडरनेस, वो देखने को मिलेंगे। इन्फ्लेमेटरी साइन एट इन्फेक्टेड साइट, जो भी इन्फेक्टेड साइट है वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी साइन देखने को मिलेंगे, जैसा कि रेडनेस, टेंडरनेस, पेन ऑन टच, स्किन ओडिमेटस, थोड़ा सा वहाँ से इन्फ्लामेशन हो जाएगा, वहाँ पे सूजन आ जाएगी, स्किन ओडिमेटस देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा लॉस ऑफ सेंसेशन, उस इन्फेक्टेड साइट पे सेंसेशन लॉस होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर अपन बात करें यहाँ पे इसके डायग्नोसिस के बारे में, तो डायग्नोसिस कोई विशेष इसका डायग्नोसिस नहीं है। अपन फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, यहाँ पे विशेष कोई डायग्नोसिस नहीं है। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो फिजिकल एग्जामिनेशन में अपन को देखने को मिलेगा कि ये जो इन्फेक्शन हो रहा है एपिडर्मिस और डर्मिस का, जो स्टेफाइलोकोकल और स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया की वजह से होता है, ये मोस्टली कहाँ पे देखने को मिलता है? मोस्टली सीन इन बैक ऑफ नेक एंड थाई और बैक के पीछे की तरफ देखने को आपको ये इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है। इसके अलावा अपन जब भी इन्फेक्शन होता है तो WBC काउंट बढ़ जाता है, WBC काउंट इंक्रीज हो जाता है। और WBC से भी ज़्यादा एक स्पेसिफिक जो टेस्ट होता है वो होता है C रिएक्टिव। कोई भी इन्फेक्शन होता है तो C रिएक्टिव प्रोटीन ये सबसे जल्दी इंक्रीज होता है। C रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट सबसे ज़्यादा आजकल इसको प्रायोरिटी दी जाती है, WBC इंक्रीज से भी ज़्यादा, ल्यूकोसाइटोसिस से भी ज़्यादा
प्रायोरिटी सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट को दिया जाता है। सबसे पहले इन्फेक्शन होता है तो सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट ही आजकल किया जाता है। इसके अलावा स्किन कल्चर और सेंसिटिविटी टेस्ट भी कर सकते हैं। स्किन कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट भी कर सकते हैं, टेस्ट भी यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। तो डायग्नोसिस के अंदर अपन सी रिएक्टिव प्रोटीन, स्किन टेंसिटी, WBC का लेवल, फिजिकल एग्जामिनेशन में पीछे की तरफ ESR भी बढ़ी हुई देखने को मिलती है, क्योंकि WBC लगातार बढ़ रही है, इनकी एक्टिविटी लगातार बढ़ रही है, तो सेडिमेंटेशन धीरे धीरे होगा, ESR बढ़ जाएगा। जो आपको नॉर्मल पता होगा ESR कितना होता है, अपन ने पहले बात कर ली है, काफ़ी सारी अपन ने क्लासेज भी लगाई है, उसके अंदर अपन ने बताया नॉर्मल ESR कितना होता है, मेल में कितना होता है, फीमेल में कितना होता है, सारी अपन ने बात की है। इसके बाद में अपन बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। तो ट्रीटमेंट मोर्टालिटीज़ में सबसे बढ़िया जो ड्रग होती है वो तो पेनिसिलिन ही होती है। ट्रीटमेंट के अंदर एंटी माइक्रोबियल एजेंट की बात करेंगे। ट्रीटमेंट के अंदर अपन बात करेंगे एंटी माइक्रोबियल एजेंट। एंटी माइक्रोबियल एजेंट में पेनिसिलिन में आप एमोक्सिसिलिन सेलेक्ट करोगे। पेनिसिलिन में जो ड्रग होगी वो होगी एमोक्सिसिलिन। इसके अलावा सिफेलोस्पोरिन, इनका क्लासिफिकेशन अपन फार्मा में पढ़ेंगे, सिफेलोस्पोरिन वगैरह। सिफेलोस्पोरिन में सेफेक्सिम। इसके अलावा मेट्रोनिडाजोल एंटी अमोबियल होती है, वैसे एंटीबैक्टीरियल होती है लेकिन मेनली एंटी अमीबियल ड्रग्स होती है। मेट्रोनिडाजोल नाइट्रोजन सिंक चेंज बनाती है ये मेट्रोनिडाजोल, ये भी इस्तेमाल की जा सकती है यहाँ पे। इसके अलावा अपन एमाइनोग्लाइकोसाइड कैटेगरी की ड्रग्स होती है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एमाइनोग्लाइकोसाइड्स में एंटीबैक्टीरियल ये एमाइनोग्लाइकोसाइड में स्ट्रेप्टोमाइसिन का भी अपन इस्तेमाल कर सकते हैं। अपन बात करें सेलुलाइटिस के ट्रीटमेंट के बारे में। इसके अलावा एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स भी यहाँ पे अपन यूज़ कर सकते हैं। एंटी इन्फ्लामेटरी में NSAID यूज़ करेंगे अपन, ये तो एंटी माइक्रोबियल थी, अब एंटी इन्फ्लामेटरी में अपन नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग यूज़ करेंगे जिनको NSAID के नाम से जाना जाता है। नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग जिसमें एसिक्लोफेनेक आती है, एसिक्लोफेनेक मोस्ट कॉमनली यूज यहाँ पे एसिक्लोफेनेक अपन इस्तेमाल कर सकते हैं। एसिक्लोफेनेक के अलावा आइबुप्रोफेन भी अपन यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखो ये कहाँ पे हो रही है, ये मोस्टली थाई पे हो रही है और वहाँ पे क्या होता है स्किन ओडिमेटस हो जाती है, इन्फ्लामेशन आ जाता है, ठीक है। आइबुप्रोफेन तो यहाँ पे क्या करना है, एक नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, कि जो भी पार्ट है वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो रहा है जैसे थाई और बैक है, तो इसको पार्ट को क्या करना है, एलिवेट करना है टू रिड्यूस एडिमा। इसके अलावा बेड रेस्ट दे सकते हैं, बेड रेस्ट।
बेड रेस्ट भी अपन प्रोवाइड कर सकते हैं उस पेशेंट को। अब ये तो छोटी सी डिजीज थी सेल्यूलाइटिस, इसके बाद में अपन एक और डिजीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। अपन बात करेंगे एक कम्युनिकेबल डिजीज है इम्पेटिगो। अब अपन बात करेंगे इम्पेटिगो। ये भी एक कंटाजियस डिजीज है, हाईली कंटाजियस बैक्टीरियल डिजीज होती है। कंटाजियस मतलब एक आदमी से दूसरे आदमी में डायरेक्ट कांटेक्ट से फैल सकती है। स्किन डिजीज इम्पेटिगो हाईली कंटाजियस स्किन डिजीज होती है, ठीक है। और इसका जो कॉजेटिव एजेंट होता है उसके बारे में बात करेंगे। कॉजेटिव एजेंट के बारे में ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। और ऐसे पेशेंट जो कंटाजियस डिजीज से सफर्ड होते हैं उनको क्या होता है, आइसोलेशन की नीड होती है, उनको अलग थलग रखा जाता है। नीड टू आइसोलेट द पेशेंट, ठीक है। तो पॉजिटिव एजेंट क्या, ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया। क्या है, ग्रुप ए हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरियल हाईली कंटाजियस डिजीज होती है, नाम है इम्पेटिगो, ठीक है। और आप अपन ने पढ़ा ना ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल के बारे में, अपन ने पढ़ा है ये सोर थ्रोट के अंदर। सोर थ्रोट का कोज भी क्या होता है, ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई होता है। इसके अलावा आर्थराइटिस का कोज भी यही होता है। इसके अलावा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का कोज भी ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई होता है। तो ये काफ़ी खतरनाक बैक्टीरिया होता है जो कुछ भी कोज कर सकता है, काफ़ी बड़ी बड़ी बीमारियां कोज करता है ये। और इसके अगर क्लासिकल साइन की बात करें, देखो क्लासिकल साइन होता है मैक्यूलोपेकुलारेसिस, जैसे कि अपन ने मिजल्स में पढ़ा है मैक्यूलोपेकुलारेसिस, वैसे यहाँ पे भी क्या होगा, हनी क्रस्ट। हनी क्रस्ट मतलब जहाँ पे इम्पेटिगो होगा वहाँ पे मीठी मीठी खा जाएगी। हनी क्रस्ट और मैक्यूलोपेकुलारेसिस, मैक्यूलोपेकुलर रेसेज, पहले मैक्यूल्स और पेप्यूल्स का फॉर्मेशन होगा और वहाँ पे मीठी मीठी खाज आएगी, तो इसको बोलेंगे हनी क्रस्ट या मैक्यूलोपेकुलर रेसेज। साइट इसकी कुछ भी हो सकती है, अपना जो फेशियल एरिया होता है उसके आसपास ये होता है। काफ़ी थोड़ी सी भयानक डिजीज़ हो जाती है क्योंकि लोग आजकल फेस पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते हैं, और ये बीमारी भी मोस्टली जो स्किन होती है ऑफ चिक, अपने गालों पे हो सकता है, चिन ठुड्डी पे हो सकता है, नोज पे हो सकता है, अराउंड लिप्स, होठों के आसपास भी ये हो सकती है डिजीज़। तो ये मोस्टली अपने चेहरे को कवर करती है, फेशियल एरिया होती है, वहाँ पे ये होने के चांस रहते हैं, ठीक है। और अगर इसके ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ की बात करें इम्पेटिगो में, इम्पेटिगो का हनी क्रस्ट और मोस्टली फेस पे देखने को मिलती है, डायरेक्ट आप पता नहीं लगा सकते। यहाँ पे ट्रीटमेंट में वही पेनिसिलिन में एमोक्सिसिलिन देनी है, इसके अलावा इरिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं। यहाँ पे ग्रुप ऑफ बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल के ग्रुप ऑफ पेनिसिलिन ही होती है। अपन ने पढ़ा होगा रिमेटॉइड आर्थराइटिस में भी पढ़ा है, पेनिसिलिन देते हैं, है ना।
बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में टाइप आता है। तो ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ में एंटी माइक्रोबियल एजेंट जिसमें पेनिसिलिन और पेनिसिलिन में भी एमोक्सिसिलिन, पेनिसिलिन में भी अब एमोक्सिसिलिन, इसके अलावा इरिथ्रोमाइसिन। पेनिसिलिन दरअसल बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है और पेनिसिलिन में एमोक्सिसिलिन आती है। इरिथ्रोमाइसिन सब एंटीबायोटिक ड्रग्स है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट है। इसके अलावा फ्यूसिडिक एसिड भी अपन इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ड्रग ऑफ चॉइस तो यहाँ पे पेनिसिलिन ही बनी रहती है, फ्यूसिडिक एसिड। और जो भी कंटाजियस स्किन डिजीज होती है उसमें नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी एक और होती है कि अपन को क्या करना है, मेंटेन हाइजीन को मेंटेन रखना होगा, ये महत्वपूर्ण बात होती है। तो बाकी जो डिजीज है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।